डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज जिस टॉपिक को हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द ट्रांसपेरेंसी। आपका चैप्टर है सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। याद रही, क्लास 6 के लिए है ये, सब्जेक्ट साइंस एंड सब टॉपिक ट्रांसपेरेंसी। बच्चों, जैसे कि हम पहले जो पढ़ चुके हैं अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सबस्टांसेस, जिसमें आपने हार्डनेस के बारे में पढ़ा था, सॉफ्टनेस के बारे में पढ़ा था, सोलेबल एंड इनसोलेबल सबस्टांसेस के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस सबस्टांसेस के बारे में पढ़ा है। आज हम एक और प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस पढ़ेंगे, दैट इज़ द ट्रांसपेरेंसी। देखो, कुछ ऐसे सबस्टांसेस होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी ऐसे सबस्टांस जिनके आर पार नज़र जो है वो जा सकती है, यानी वी कैन सी थ्रू देम इजली। हम उनके आर पार आसानी से देख सकते हैं। सिंपल से एग्जांपल बता दूं मैं आपको कि जो हमारे आसपास हवा है, तो हवा भी एक ट्रांसपेरेंट है। तो हवा एक ऐसी ट्रांसपेरेंट चीज़ है जिसके आर पार हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। सिमिलरली देयर आर सो मैनी थिंग्स। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं विच आर ट्रांसपेरेंट। जैसे ग्लास विंडो की बात करते हैं, वो भी एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स है। वाटर, क्लियर वाटर, वो भी एक ट्रांसपेरेंट सबस्टांस है। सिमिलरली जो जैसे अगर हम किसी शीट की बात करते हैं, वाइट शीट की बात करते हैं, पॉलीथीन की बात करते हैं, जो बिल्कुल जो है ट्रांसपेरेंट हो, यानी जिसके आर पर दिखाई दे, वो भी एक एग्जांपल है ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस में। और इसके अलावा मैं आपको एक, जैसे मैं एक कंटेनर दिखा रहा हूँ, यू कैन सी दिस कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर क्या है, मुझे बाहर से दिख रहा है कि इसके अंदर जो है दैट इज़ शुगर। हाँ, तो इसके अंदर जो है, इस कंटेनर के अंदर शुगर दिख रहा है, मुझे बाहर से दिख रहा है विदाउट ओपनिंग द लिड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें जो है कंटेनर्स हैं, इन विच वी कीप टॉफ़ीज़। और ऐसे भी दुकानदार के पास अगर जाते हो तो आप जब किसी भी टॉफ़ी की सिलेक्शन करते हो कि किस प्रकार की जो चॉइस आपकी होती है, तो वो बाहर से आपको दिखाई देता है कि इसके अंदर कौन सी टॉफ़ीज़ हैं, मिल्क नट है, स्ट्रॉबेरी है या समथिंग एल्स। तो इस तरीके से ये चीज़ें आप घर में भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रांसपेरेंट हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये एक लिस्ट बना सकते हो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बना सकते हो। सिमिलरली इस तरीके से अगर हम बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी की जो सबस्टांसेस के अंदर होती है, दैट इज़ ओपेक ऑब्जेक्ट्स, यानी वो ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार दिखाई नहीं देता है, यू कैनॉट सी क्लियरली। जैसे सिंपल सी एक और एग्जांपल बता दूं मैं आपको। जैसे मेरे पास एक बुक है और इस बुक के नीचे क्या है, मेरा हाथ है। तो पहले जब मैंने ये रखा था तो क्या मेरा हाथ दिखाई दे रहा था? नहीं। इसके आर पर मेरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। सिमिलरली अगर हम वॉल की बात करें, देखिए ये जो वॉल है, दीवार है, तो इस दीवार के आर पर भी हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, यानी जिसके आर पार हमें दिखाई नहीं देता है, यानी वो चीज़ें जो हैं दे आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैनॉट सी क्लियरली। दो सबस्टांसेस through which we cannot see clearly, such substances are called opaque objects. Similarly, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे आसपास हैं बट वी cannot see through them clearly, हमें पूरी तरीके से देख नहीं सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा धुआं है, स्मोक है। जब स्मोक होता है तो हम उसके आर पार देख नहीं सकते हैं। उस केस में उन चीज़ों को हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के नॉट क्लियरली। धुएँ की बात करें, फॉग की बात करें, जो लो लाइंग लैंड्स में बनता है। देखो मैंने एक पेपर लिया हुआ है, ऑयली पेपर है। दिस इज़ ऑयली बटर पेपर। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस तरीके से इसे रखूं तेल लगा के ही,
इस तरीके से अगर रखूँ तो मुझे थोड़ा सा अंदर जो अंदर वाला जो है समझो इसके बैक साइड में जो कुछ बुक के नोटबुक के ऊपर राइटिंग्स है वो दिख रही है, मुझे क्लासमेट दिख रहा है। तो इसको हटा के अगर देखूँ मैं तो सच में क्लासमेट। तो इसका मतलब ये जो बटर पेपर है या ऑयली पेपर होता है, ये एक एग्जांपल भी है। इस एक्टिविटी को आप घर में भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या इनके आर पर दिखाई देता है। हाँ दिखाई देता है, बट पार्शियली जिसे हम कह सकते हैं, थोड़ा सा दिखाई देता है, नॉट कम्प्लीटली, पूरे तरीके से सफाई से नहीं दिखता है। जिससे मैंने एक बात भी बताया, एक एग्जांपल इससे पहले बता दी कि स्मोक जो है, जो धुआं होता है, वो भी एक हमारे पास एक एग्जांपल है ट्रांसलूसेंट की, जिसके आर पार हम क्लियरली देख नहीं सकते, बट वी कैन सी पार्शियली, हम थोड़ा सा हमें दिखाई देता है बट नॉट क्लियरली। तो उस किस्म की जो चीज़ें होती हैं उनको ट्रांसलूसेंट थिंग्स कहते हैं या ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो आप। तो अगर देखा जाए तो ये भी एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है, ट्रांसपेरेंसी, जिसमें कि हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों ये एक्टिविटी आप घर में भी करें। आपके घर में जो कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, 3 किस्म की चीज़ें हैं जिनके आर पर दिखाई देता है क्लियरली, जिनके आर पर दिखाई नहीं देता है, या जिनके आर पर थोड़ा सा दिखाई देता है, उनकी एक लिस्ट बनाएं और उनको कैटेगराइज करेंगे आप कि ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपके साथ जो इस बुक के जो एक्सरसाइजेज हैं आप देख रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।